घर के काम-काज करने के साथ-साथ और घर की ऑर्गेनाइज़ेशन करने के साथ-साथ हम अपनी ज़िंदगी में बरकतें कैसे समेट सकते हैं और कैसे बिखेर सकते हैं। तो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, यहाँ पर नाश्ते की तैयारी हो रही थी। आज बच्चों का विंटर वेकेशन के बाद स्कूल का फ़र्स्ट डे था, तो बस बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है और बस इस ठंड में उठ के जो है नाश्ता बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है। आप बताएँ, आप लोगों को नाश्ता बनाना कैसा लग रहा होता है सुबह-सुबह? मुझे तो सच में बहुत मुश्किल लग रहा होता है। कमरे से बाहर निकलना ही मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन फिर भी हमने काम-काज सारे करने होते हैं और खुशी-खुशी करने होते हैं, इसी में तो बरकत होती है। तो हम अपनी ज़िंदगी में बरकत कैसे शामिल कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि सुबह जल्दी उठ के हम अपनी ज़िंदगी में हम अपने पूरे दिन में बरकत शामिल कर सकते हैं। तो जब हम रोज़ इस तरह से उठेंगे ना सुबह, तो हमारी ज़िंदगी में बरकत शामिल हो जाएगी। और हमें ज़िंदगी से क्या चाहिए? हमें बरकतें ही तो समेटनी हैं और हमें बरकतें ही बिखेरनी है। और वो कैसे बिखेरनी है? खुशी-खुशी अपने कामों को अंजाम देकर और अल्लाह ताला के ज़िक्र को ज़बान पे रख कर जब हम अपने काम करते हैं, तो हमारे खानों में भी बरकत शामिल होती है, हमारी सेहत में भी बरकत शामिल होती है। तो बस यहाँ पर भी वही सुबह के नाश्ते की तैयारी। यहाँ पर मैंने पराठा बनाया और चाय बनाई और बस उसके बाद जो है बच्चों ने नाश्ता वगैरह करके फिर वो स्कूल चले गए थे। उसके बाद जो है हमने अपने दिन के काम स्टार्ट कर दिए। और यहाँ पर देखिए, मैंने आप लोगों के सामने कुछ दिन पहले ये धोया था ना, तो ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, क्योंकि ये ओपन होता है तो फिर ये गंदा हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको जल्दी वॉश कर लिया जाए, ताकि बजाय इसके कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की जाए, तो जल्दी वॉश कर लो तो यानी इतना गंदा भी नहीं हुआ होगा। बस मैंने इसको उतारा दीवार से और मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया और फटाफट से बस ये वॉश हो गया था। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, क्योंकि पहले जो मैंने किया था ना, वो मैंने काफ़ी टाइम बाद किया था, तो बहुत टाइम लग गया था। और आपको पता है कि इस तरह से कलर्स वाली चीज़ें जो हैं उसमें मैल कुचल साफ़ नज़र आ रही होती है। तो बस मैंने इसको जल्दी से वॉश किया। उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह धोए, पानी रख दिया था बर्तनों के लिए गर्म होने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि सर्दी में जो है वो गर्म पानी से ही बर्तन धोए जाते हैं। ठंडे पानी को तो हाथ ही नहीं लगाया जा रहा होता। बस यहाँ पर देखिए, मैंने एक बास्केट ली थी और इससे इतना ईज़ी हो जाता है ना काम। आपने इसमें बर्तन रख देने हैं, तो ये खुद ब खुद जो है वो सूख जाएँगे। जैसे ही ड्राई हो जाएँगे तो इनको अपनी जगह पे हम रख देते हैं। तो इस तरह से अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ शामिल करते चले जाएँ और बरकतें समेटते चले जाएँ। और सबसे बड़ी बात पता क्या है कि अपने घर के कामों को खुशी-खुशी दिल से हमें करना चाहिए। मैंने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना है कि हम कब बहुत काम करते हैं, हम थक जाते हैं। बहुत सी हाउसवाइफ्स जो होती हैं वो इस तरह की बातें कर रही होती हैं कि मैंने ये भी किया है, मैंने वो भी किया है। तो देखिए, इस तरह से बातें करने से क्या होता है, घर की बरकत ख़त्म हो जाती है। अल्लाह ताला ने जो हमें फ़ैमिली अता की है और जिसको हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाया है, तो हमें अपनी ज़िम्मेदारी को बख़ूबी अंजाम देना चाहिए, ना कि उसको बोझ समझ के हमें कोई काम करने चाहिए। तो देखें, बस खुशी-खुशी जो है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके हमें अपने घर के काम करने चाहिए। जब इंसान जो है, जब एक होम मेकर शुक्र अदा करके अपने घर के काम करती है और मैनेज करके और अपने ऊपर भी रहम करके सारे जब करती है ना, तो उसके घर में बरकतें इतनी ज़्यादा बेशुमार होती हैं कि आपकी सोच है। तो बस इस तरह से अपनी ज़िंदगी में ख़ुद से हमने जो है बरकतें ऐड करनी है और हमें खुश रहना है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। तो यहाँ पर बस बच्चे स्कूल से आ गए थे और यहाँ पर उनके असेसमेंट्स के बस मेरे बच्चे मुझे पेपर्स वगैरह दिखा रहे थे कि उनके ग्रेड क्या आए हैं, मार्क्स क्या मिले हैं। बस यही होता है कि जैसे ही घर आते हैं, तो या साथ ही उनकी जो पूरी स्टोरीज़ होती हैं स्कूल की, वो शेयर करनी उनकी उनका बहुत ज़रूरी होता है उनके लिए। तो बस यहाँ पर यही हो रहा था। यहाँ पर मैं उनके लिए अंडा पराठा बना रही थी और साथ-साथ जो उनकी बातें सुन रही थी। बस जब बाज़ दफ़ा इनकी पसंद का सालन नहीं होता, तो अंडा पराठा स्कूल से भी आके इस तरह से खा रहे होते हैं। तो बस यहाँ पर मैं वही तैयारी कर रही थी। उसके बाद जो है ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी थी। इनके आने से पहले-पहले जो है मैंने घर के सारे काम वग़ैरह समेट लिए थे, यानी क्लीनिंग वग़ैरह और कुकिंग वग़ैरह, ये वाले काम मैंने कर लिए थे। तो बस यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर अंडा भी फ्राई हो गया, पराठा वग़ैरह भी बन गया और सर्दियों में जो है वो अंडा पराठा तो वैसे ही अच्छा लग रहा होता है। उसके बाद जो है मैं अपने कमरे में आ गई थी, कुछ कपड़े वग़ैरह समेटने थे, कल मैंने लॉन्ड्री की थी। तो बस ये मैं चेक कर रही थी, मुझे लग रहा था कि ये जो अपर है ना, ये छोटा हो गया है, तो इसको साइड पे रख लूँ या क्योंकि ये बिल्कुल न्यू था। तो मैंने इसको ना अलग कर दिया कपड़ों से, क्योंकि अगर हम डिक्लटरिंग नहीं करेंगे तो क्या होता है कि हमारी अलमारियाँ जो हैं वो भरती चली जाती हैं। हमें पुराने कपड़े या जो छोटे हो गए हो ना बच्चों के, वो निकाल देने चाहिए।
तो बस वो मैं इस तरह से वो देख रही थी कि जैसे-जैसे कपड़े रख रही थी, तो अंदर से कपड़े भी निकाल रही थी जो नहीं ज़रूरत है। उसके बाद जो है देखिए मैंने जल्दी से फ़ोल्डिंग कर ली कपड़ों की, क्योंकि जब कमरे में बिखेरा डला हुआ होता है ना, तो बहुत ही अजीब लग रहा होता है। तो बस ये जो सालन था ये पिछले दिन का पड़ा हुआ था, तो मैंने क्या किया, इसको गरम कर लिया। तो इसके बाद जो है इसके साथ मैंने तंदूर की रोटी मँगवा ली, क्योंकि ये वाली शोरबे के साथ खाना बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो इस तरह से तंदूर की ये रोटी बना ली, क्योंकि मुझे लगता है इस टाइम पे शायद गैस चली गई थी। जी, तो बस यहाँ पर देखें ये एक न्यू रेसिपी जो है मेरी बेटी की है। वो इस तरह से आलूओं को ना कट करके बॉयल करती है, और उसके बाद देख मैं आपको दिखाती हूँ तवे पे किस तरह से ना वो फ्राई करती है। इसमें ये कि डीप फ्राइंग भी नहीं होता, और बस बच्चों की अपनी रेसिपीज़ होती हैं और करने देना चाहिए हमें, ताकि उन्हें भी पता चले कुकिंग वगैरह का, कि वो उन्हें पता हो कि किस तरह से क्या चीज़ बनती है, और अच्छा है कि इनको कॉन्फिडेंस आता है। तो देखिए यहाँ पर आपको मैं बताती हूँ, इनको सबसे पहले आलूओं को ना बॉयल कर लेते हैं, छोटे-छोटे कट करके, जिस मर्ज़ी शेप में आप कट करें, चाहे आप फ्राइज़ की शेप में कट करें, चाहे इस तरह से क्यूब्स की शेप में कट करें। इनको जब हमने बॉयल कर लेना है ना, बॉयल करने के बाद इनको स्ट्रेन कर लेना है, और इसके बाद तवे पे ना फ्राई कर लेना है, चाहे आप उसमें नमक वगैरह डालें, और उसके बाद उसके ऊपर चाट मसाला और केचअप के साथ एन्जॉय करें। तो बस जी, आप बताएँ, आप लोग क्या-क्या रेसिपीज़ बना रहे होते हैं सर्दियों में, और मुझे लाज़मी कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग कैसे मैनेज कर रहे होते हैं, ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो जी, आई होप आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा, और दुआओं में भी याद रखिएगा, और प्यारा सा कमेंट लाज़मी कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो कमेंट प्लीज़ कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग किस टॉपिक पे बात सुनना चाहते हैं, और आप लोगों को किस तरह की वीडियोज़ पसंद हैं। तो देखें जी, ये मैं आपको दिखाती हूँ इन आलूओं का फ़ाइनल लुक। ये देखिए इस तरह से ऊपर चाट मसाला डालें, चाहे काली मिर्च ऐड करें, जैसे भी आप खाना चाहें। तो जी, शुक्रिया बहुत-बहुत मेरे व्लॉग देखने का, और थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।